आजकल देश में एक नया घमासान छड़ा हुआ है जिसका कारण है वक्फ बोर्ड। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से ये खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, तब से देश भर में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। पर उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या है ये वक्फ बोर्ड, आखिर कैसे काम करता है और आखिर कितनी है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं इन सारी चीजों को एक एक करके। आपको बता दें कि वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अल्लाह को दान कर देता है, जिसके बाद ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज की हो जाती है और अल्लाह के सिवाय कोई भी उसका मालिक नहीं होता। बात करें वर्तमान समय की तो वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 9,40,000 एकड़ में फैली हुई 8,72,321 अचल संपत्ति और 16,413 चल संपत्ति है, जिनकी कीमत तकरीबन 1.2 लाख करोड़ है। ये संपत्तियां राज्यों के वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद तीसरे नंबर पे अगर हमारे देश में किसी के पास संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। आइए डालते हैं एक नजर वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री पर भी। 1954 में पहला वक्फ आया और 1955 में पहला संशोधन हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड 1954 अधिनियम के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों है वक्फ बोर्ड को लेकर इतना विवाद। तो आपको बता दें कि 1955 का आर्टिकल 40 कहता है कौन सी संपत्ति वक्फ की है या कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है, यह तय करने के 3 आधार होते हैं। अगर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम दे। दूसरा आधार, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रही हो तो वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की हो जाती है। यानी कल को आप भाईचारे के नाते अपनी प्रॉपर्टी इनको इस्तेमाल के लिए देते हैं तो वो उनकी हो जाएगी। और तीसरा, अगर उनके सर्वे में पाया जाता है कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वो वक्फ की हो जाती है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड एक्ट 2013 के संशोधन नियम के तहत आप इसकी अपील लोअर कोर्ट में भी नहीं कर सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा। और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का भी फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट, आपकी जमीन सीधी सीधी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। लेकिन सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने का प्लान बना चुकी है। वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों पर लगाम लगा दिया जाएगा और केंद्र सरकार ने संशोधन भी प्रस्तावित किया है। इनमें वक्फ की संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। तो क्या विचार है आपके वक्फ बोर्ड को लेकर, हमें अपनी राय कमेंट्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंस्टा फीड।